वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं परम दयाल का रहस्यमय कुछ घटनाएं। वो रसमय हैं, वो रस घन मूर्ति हैं, वो प्रेम घन मूर्ति हैं और वो रसिक हैं, अर्थात जिनके पास रसों का कारोबार है। रस हमारी आनंद देती हैं। रस की जब बात आती है, करुण रस, मधुर रस, प्रेम रस, ऐसे जो आह्लादिनी रस हैं, जो हमारे जीवन को आह्लादित कर देते हैं, और वही रस घन मूर्ति वो भक्त जनों को निरंतर वही सुख, वही आनंद, वही रस का आस्वादन कराते रहते हैं। ऐसे ही उनके जीवन के इस दिव्य लीलाओं माधुर्य को आस्वादन करते हुए कुछ बातें जो सुनते ही जानते ही अंदर से जानी आह्लादित हो जाते हैं, आमोदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और हर्ष उल्लास और एक आमोद प्रमोद से जीवन भर जाता है। इसलिए ये घटना सुखदायी है। ये घटना हमारे अंदर एक आनंद के साथ साथ एक भक्ति, एक श्रद्धा, एक ममता, एक प्रेम, एक प्रीति, ये सब चीजों का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा यानी हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कुछ घटनाओं में पहली घटना है, परम दयाल पार्लर में बैठे हुए हैं। वहां पे प्रत्येक दिन की भांति भक्त लोगों का आना, दर्शन, प्रणाम इत्यादि करना प्रत्येक दिन की भांति आज भी आए हुए हैं। आज एक दादा, वो रेडियो मैकेनिक भी हैं, वो रेडियो को बना लेते हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं। अब आज एक बहुत बड़ा एक रेडियो को बना करके परम दयाल के पास लेके आए हैं, परम दयाल को दान करने के लिए। अब परम दयाल उस रेडियो को पाकर आनंदित हो रहे हैं, आमोदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। और तब वो जो रेडियो हैं, खास करके माँ के लिए वो बना के लाए हैं। अब जब माँ के लिए बना के लाए हैं, ठाकुर पार्लर में बैठे हैं और वहां पर माँ भी उस दिन उपस्थित हैं। तब ठाकुर आनंदित होते हुए और एक आमोद प्रमोद के साथ ठाकुर जी कहते हैं, ये रेडियो बड़ बहू के लिए है, ये तो साइज में बड़ा है और ठीक हमारे बड़ बहू जैसा ही है। इस बात को जब उस समय कहा, सभी भक्त लोग हंसने लगे। आनंद और ये जो दिव्य तनु है, जो युगल तनु नारायण और नारायणी की, उनको जो एक आमोद, एक आनंद, एक हर्ष, एक उल्लास, ये जो दिव्य छटा है, मानो उस वर्तमान परिस्थिति में चारों ओर का जो परिवेश है, एक दैवीय परिवेश, एक ईश्वरीय परिवेश, एक वैकुंठ धाम में परिणत हो गया। वहां आनंद में, सुगंध में, सब चीज से परिपूर्णित ये वातावरण, सभी लोगों ने आनंद का उपभोग किया। ऐसे ही एक घटनाएं और ऐसे ही हास्यप्रद घटना है, और वो है हमारी सरोजिनी माँ। ठाकुर जी के सेवा के लिए सरोजिनी माँ, शैलो माँ, रोमिन की माँ
तो ऐसे बहुत सारे माताएं थी जो ठाकुर जी के सेवा में, ठाकुर जी को सेवा में निरंतर लगे रहती थी। आज सरोजिनी माँ ठाकुर जी के पास बैठी हैं और दौड़ते हुए सैलोमा आ रही हैं, आकर के कह रही हैं कि रेवती, जो रेवतीदा हैं हमारे, उनके एक लड़की हुई है, रेवती की एक लड़की हुई है। तब परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को कोट करते हुए कहते हैं, ओ सरोजिनी की कहे। ठाकुर जी बोलते हैं, सरोजिनी ये क्या कह रही है, रेवती की लड़की हुई है या रेवती के बीवी की लड़की हुई है। तो इस बात को सुनकर भी वहां उपस्थित सभी भक्तजनों में ठहाका लगाकर सभी लोग हंसने लगे। इसीलिए ये रसमय है, बातों बातों में, बीच बीच में कभी उस जो रसिक हैं, जो रस भरी हुई बातें हैं, जो और सबको आनंद देने के लिए और सभी को आमोदित करने के लिए वो परम दयाल ये निरंतर इस तरीके से घटनाओं को उपस्थापना करके भक्तजनों को निरंतर ये इस तरह का आनंद देते रहते थे। ऐसे ही ठीक एक और एक घटना का उल्लेख करूंगा। वो घटना है हमारे आश्रम में रोमिंदा की जो मम्मी हैं, उन्हें रोमिनिर्मा कह करके लोग जानते थे। रोमिंदा की मम्मी वो बहुत वैसे सरल सीधी प्रवृत्ति के थी। ठाकुर को ऐसे नहीं कि वो भगवान के रूप में, उन्होंने ठाकुर को, तो ठाकुर भगवान है और वो परम पिता हैं, और उस परम पिता में वो हमारे पिता भी हैं, हमारे माता भी हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु, हम लोग कहते हैं। लेकिन यहां पे जो रमिंदा की जो मम्मी थी, ये कहती नहीं थी। ये साधारण से साधारण बात को ठीक जैसे अपने पापा से, मम्मी से बोलते हैं, उस समस्या को, इनकी जो मन थी ठीक वो बच्चों की तरह एकदम प्रभु के पास अपने ही पिता मानकर, अपने ही गार्जियंस मानकर उनको सरलता से कहती थी और परम दयाल दया परवश होकर के उस कार्यों को कर देते थे। और ये कोई घटना ऐसा होगा, अनंत जन्म ये भक्त भगवान का लीला चलता आ रहा है। आज भी ये जो रमिंदा की मम्मी हैं, उनको क्या वो खाएंगी, क्या वो पहनेंगी, कैसे वो रहेंगी, परम दयाल श्री ठाकुर निरंतर ये ख्याल रखते थे। और रविंदा की मम्मी को मिठाई खाने का बड़ा लोभ था, लेकिन परम दयाल इस मिठाई की व्यवस्था भी रविंदा के माँ के लिए कर देते थे। एक दिन जो हमारी निवृत्ति निकेतन है, उनके पास में ही एक नल गड़ा हुआ था। ये बहुत पहले की बात है। देवघर आश्रम में रविंदा की जो मम्मी है वहाँ पे पानी लेने के लिए आती हैं, और वहाँ पानी लेने के आती हैं, उसमें एक बाल्टी भी है और एक कलश भी है। और कलश में पानी भरते भरते वो कलश जो है बाल्टी के अंदर नीचे बैठ गया और बाल्टी में फंस गया। वहां उपस्थित जो लोग थे, जब वो बाल्टी के अंदर फंसा हुआ कलश को निकाल नहीं पा रही थी, तो उपस्थित लोगों ने, वो लोग जानते थे कि रविंदा की मम्मी किस प्रवृत्ति के हैं, किस नेचर के हैं, गुस्सा हो जाती हैं और उनका गुस्सा लोगों को सुनना बहुत पसंद है।
इसलिए वो गुस्सा दिलाते हैं लोग, ताकि रविंद्रा की मम्मी गुस्सा करे और सभी लोग उसको देखकर उपभोग करे, आनंद का उपभोग करे। ठीक आज भी ऐसे ही एक लीला की घटना हो रही है। वहां पे जिन लोगों से रविंद्रा की मम्मी ने प्रार्थना की उस कलश को निकालने के लिए, उन्होंने क्या किया, उस कलश को पकड़ करके दिखाया तो कि निकाल रहा है, निकलवा रहा है, उसको ऊपर खींच रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं खींच रहा था। वो बॉडी एक्शन ऊपर का और था, लेकिन उसको और दबा के उसको फंसाया गया, उसको फंसा दिया गया। अब जो है वो कलश नहीं निकला। अब जो वहां पे उपस्थित थे वो कह रहे हैं कि मां ये कलश अब निकलेगी नहीं, ये एक परमपिता की दया के अलावा ये कलश निकाल ही नहीं सकती हैं। तो मां फिर कहने लगी, जो रविंद्रा की मम्मी, तो ठीक है तो आप लेके चलो। तो अब उन्होंने कहा वो चालाक हैं, वो लोग तो मजाक कर रहे हैं, और वो चालाक है, कह रहे हैं कि भगवान की दया स्वयं जाके प्रार्थना करनी पड़ती है, आप खुद जाइए, और खुद जाने से ठाकुर आपकी बात सुन के आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये बात सुन करके रविंद्र की मम्मी वही बाल्टी को लेकर उसको ऊंचा करके लेके चली गई। ऐसे जाते जाते जब ठाकुर के पास गए, ठाकुर कह रहे हैं, ओ रोमी निर्मा, ये क्या लेके आई हो, आज ये कोई नया चीज लेके आई हो? तो कह रहा है कि नहीं, मेरा ये बाल्टी निकाल दो, मेरा ये कलश निकाल दो, इसमें फंस गया। तब वहां पे जो उपस्थित और भी लोग थे, ठाकुर ने भी अपने तरफ से कई सारे बातें की, और सभी लोग चारों ओर से देख रहे हैं और सब हंस रहे हैं। और उधर ठाकुर जी ने एक जने को इशारा किया, आकर के उन्होंने इस कलश को उसमें से निकाल दिया और इस तरह से उनकी समस्या की समाधान कर दी। यहाँ बात यह है कि रविंद्रा की मम्मी को चाहे वो लोग चालाकी करके हो या मजाकिया भाव से बताया हो, लेकिन उन्होंने ठाकुर को ही अपने जीवन सर्वस्व मानती हैं, इसलिए उनके पास जाकर के खुलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं, ये विश्वास था। इसलिए ठाकुर जी के पास आती हैं, आकर के सीधे ठाकुर जी से कहती हैं कि ठाकुर आप जो है हमारी इस कलश को निकाल दो। जिस तरह से हम लोग अपने घर पे अपनी मम्मी से, पापा से बातें करते हैं सहजता के साथ, किस तरह से हिचकिचाहट नहीं, और कोई भी वहाँ पे कोई हमें किस तरह का कोई लज्जा नहीं, एकदम सहजता के साथ, मानो ठीक जैसे एक बच्चा अपने माँ से, अपने बाप से किसी कार्य को के लिए कहते हैं, आज इस रविंद्रा की जो मम्मी है वो परम दयाल के साथ ठीक उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये परम पिता है और ये सबके पिता है, इस जगत के पिता है। इसीलिए उनकी जो दया, उनकी जो अनुकंपा, उनकी जो प्रेम और उनका जो हम लोगों के ऊपर जो करुणा है वो निरंतर बरस रही है। ऐसे परमपिता को जब हम लोग जीवन में लेकर चलते हैं, हमारी जीवन नैया आसवती सहजता के साथ इस भव सागर को पार करने में सफल होती हैं। आइए हम सभी लोग आज परमपिता की उस वार्ता को अपने माथे पे लेकर चले और उनके निर्देशावली को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए चले, जिससे हम अपने आप को आनंद की अनुभूति होगी, साथ साथ हमारे समाज और परिवेश में एक आनंद का जो लहर है, आनंद का जो एक जुआर है, वो जुआर आ जाएगा, जिससे हमारी संपूर्ण परिवेश में, संपूर्ण जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वही बदलाव ही हमारे संपूर्ण जगत को शांतिमय, सुखमय एवं एक देवोपम परिवेश में सृजन होगा। वंदे पुरुषोत्तम।